दोस्तों मैंने देख लिया फैमिली मैन का सीज़न 3 और मैं समझ गया हूँ ये सीज़न 3 देखने के बाद कि बच्चन साहब क्यों फिसल गए। और आप में से जो नहीं समझा बस मैं यही कह सकता हूँ समझने वाला याड़ी है जो ना समझे वो अनाड़ी है। खैर, इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरी वो पुरानी बात फिर से प्रूव हो गई कि बॉलीवुड के इन महान कंटेंट बनाने वालों की एक खुजली कि पाकिस्तानी कितने अच्छे होते हैं, वो खुजली इनकी जाने वाली नहीं है। यहाँ पे भी एक छोटा-सा सीन डाल ही दिया कि कैसे पाकिस्तान में लोग आर्म्स रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान हमारे साथ पुलवामा कुछ भी करता रहे, इनके अंदर पाकिस्तानियों में मदर एंड फादर टेरेसा ढूँढने की खुजली नहीं जाएगी। ये थी दूसरी बात। तीसरी चीज़ जो मुझे इस सीरीज़ ने समझाई वो ये कि भारत की प्रधानमंत्री के पास इस फ़िल्म के हिसाब से 3 अमर अकबर एंथनी छाप्स एडवाइज़र्स हैं और कोई है ही नहीं उनके पास। और ये अमर अकबर एंथनी में परम चूतियापे के एडवाइसेस का कॉम्पिटिशन ओलंपिक्स चलता रहता है। और इसके अलावा ये कि जो नॉर्थ ईस्ट में ड्रग स्मगलर्स हैं, इनके पास अपने प्राइवेट एयरफील्ड्स हैं भाई, पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है, ये वांटेड हैं। ये जब चाहें जब किसी को भी उस एयर स्ट्रिप पे लैंड करवा लेते हैं, जब चाहे तब किसी को उस एयर स्ट्रिप से भारत से बाहर भेज देते हैं। मनमोहन देसाई की आंखों से भी खुशी के आंसू निकल जाते कि इतनी उलझुल पंती तो प्रभु मैं भी ना सोच पाया। इन कुछ चीज़ों को आप साइड में रख दें तो एक बार देखने लायक सीज़न तो मुझे लगा आराम से। कहानी ये है कि अचानक एनआईए के चीफ को नॉर्थ ईस्ट में मार दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल कर दिया जाता है और ये सारे तार जुड़ते हैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ, जिसकी वजह से ये दिखाया गया कि एक एक वॉर हो जाए इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच में। और श्रीकांत तिवारी के ऊपर एक मर्डर का झूठा इल्ज़ाम टाइप आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं और एज़ यूजुअल स्टंट थोड़े अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी है। वही वो जो नॉर्मल घिसा-पिटा एक एंगल होता है वो भी है इसमें कि दुनिया में आपस में तो कोई देश लड़ना ही नहीं चाहता। ये जो वेपन बेचने वाले हैं ये इतने अकलचंद चौहान हैं और बाकी देशों के नेता इतने बेवकूफ़ हैं कि अकलचंद चौहान जब चाहे इन्हें आपस में लड़वा देते हैं सिर्फ़ हथियार बेचने के लिए। तो वो एक सिंप्लिफिकेशन जो है वो इसमें भी है। बट ऑल इन ऑल कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं। जेके और श्रीकांत के बीच की वो जो नोक-झोंक चलती है वो अच्छी है। थोड़े बहुत कैसे श्रीकांत के वो जो अपनी फैमिली चैलेंजेस हैं, उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन बच्चों के अपने चैलेंजेस हैं, वो कुछ एंगल्स हैं। एंड ऑल इन ऑल ये जो फैमिली मैन है ये थ्रिलर्स का वो पुराने ज़माने में 90s 2000s में आप में से जिन लोगों ने टीवी सीरियल देखे होंगे ना, उन टीवी सीरियलों में क्या होता था कि एंड में घर के दरवाजे की बेल बजती थी टिंग टोंग और फिर कोई एक कैरेक्टर जाके दरवाज़ा खोलता था और फिर आम तौर पे होता था तुम, और ऐसे वो मुंह फटा रह जाता था उस कैरेक्टर का। वहाँ पे डायरेक्टर जो था वो सीरियल को रोक देता था। अब सारे बेरोज़गार जो उन सीरियलों को देखते थे, वो 1 हफ़्ते तक इसी उधेड़-बुन में रहते थे कि दरवाज़े पे कौन आया, बेल किसने बजाई है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल किया था 6-7 साल पहले राजामौली ने, जब उन्होंने पूरे देश को काम-धंधा छोड़ के इस सवाल में घुसा दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये जो फैमिली मैन है, ये भी उसी तर्ज पे है कि इसके सीज़न को उस मौके पे छोड़ दिया जाए कि अब आप सोचते रहें कि भाई अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? जैसे पहले वाले फैमिली मैन में हम सब 2 साल तक सोचते रहे ना वो गैस फटी या नहीं, वो गैस प्लांट में बम फटा या नहीं फटा। तो अब यार डियर राजन डीके देखो अब ना ये पैंतरा पुराना हो गया, सीज़न को तमीज़ से रोक दिया करो। बस यही कहना है। ऑल इन ऑल आप एक बार देख सकते हैं थोड़ी उलझुल पंक्तियों को अगर आप हज़म कर लें तो। इट इज़ अ गुड वन टाइम वॉच सीज़न।